मैं गुस्से में चिल्लाता नहीं, बस चुप हो जाता हूँ और लोग कहते हैं कि मैं वीक हूँ। लेकिन अंदर जो तूफान चलता है वो किसी को नहीं पता। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग गुस्से में चुप हो जाते हैं वो असल में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? कार्ल जंग ने एक बार कहा था, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो अपने गुस्से को साइलेंस में कन्वर्ट कर देता है। और हाँ, अगर आप साइकोलॉजी और डार्क ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसी डीप वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं उन चीज़ों की जो कोई नहीं बताता। कार्ल जंग की टीचिंग्स, डार्क साइकोलॉजी और आपकी असली पर्सनालिटी के सीक्रेट्स। समाज ने हमें सिखाया है कि गुस्सा निकालना ज़रूरी है, कि चिल्लाना, चीखना ये सब नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब झूठ है? जो लोग गुस्से में चुप हो जाते हैं वो समझ चुके होते हैं कि वर्ड्स एक बार बोले जाएं तो वापस नहीं आते, रिलेशनशिप्स एक बार टूट जाएं तो जुड़ती नहीं, और रिस्पेक्ट एक बार खो दी जाए तो मिलती नहीं। वो आदमी 28 साल का, शांत, कंपोज्ड, लेकिन जब गुस्सा आता था तो बस चुप हो जाता था। जब मैंने उससे पूछा क्यों, तो जवाब था डेवस्टेटिंग। मैंने देखा है गुस्से में लोग क्या बोल देते हैं, कैसे एक पल में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने मुंह खोला तो जो बाहर आएगा वो इतना ब्रूटल होगा कि सामने वाला संभाल नहीं पाएगा। लोग उसे वीक कहते थे, लेकिन उसने मुझसे एक बात कही जिसने मुझे हिला दिया। तुम लोग समझते हो कि चिल्लाना ही गुस्सा है, लेकिन असली गुस्सा वो है जो आवाज नहीं करता, जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, नोट करता है, और जब सही टाइम आता है तब परमानेंटली कट ऑफ कर देता है। नो ड्रामा, नो एक्सप्लेनेशन, बस ओवर। फर्क समझो। कार्ल जंग कहते थे, जो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। हम गुस्से में क्यों चिल्लाते हैं? लैक ऑफ कंट्रोल से, अपनी बात मनवाने के लिए, दूसरों को हर्ट करने के लिए। लेकिन जो लोग चुप हो जाते हैं वो समझ चुके होते हैं कि आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, पीस मेंटेन करना जरूरी है, और कभी कभी चुप रहना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। मान लीजिए किसी ने आपको गलत बोल दिया, आपको ब्लेम किया, आपकी इंसल्ट की। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप भी चिल्लाओ, फाइट करो, या फिर चुप हो जाओ, ऑब्जर्व करो और मेंटली नोट कर लो कि ये इंसान अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर है। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि जो इंसान गुस्से में चुप हो जाता है वो दरअसल डिसीजन ले रहा होता है, परमानेंट डिसीजंस विदाउट एनी ड्रामा। कार्ल जंग ने कहा था कि अगर आप गुस्से में चुप हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपका इनर कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हैं, आप अपने रिएक्शंस को चूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के कंट्रोल्ड होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं इंस्टेंटली विदाउट थिंकिंग। लेकिन जो लोग चुप हो जाते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, थॉटफुली, स्ट्रेटेजिकली। वो आदमी ने मुझे बताया, जब से मैंने गुस्से में चुप होना सीखा है लोगों ने मुझे ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। पहले जब मैं चिल्लाता था लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब जब मैं गुस्से में चुप हो जाता हूँ लोगों को डर लगता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या डिसीजन मैं ले रहा हूँ। और ये अनसर्टेनिटी, ये साइलेंस बहुत पावरफुल वेपन है। कार्ल जंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, शैडो सेल्फ। ये वो डार्क पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी है जिसमें आपका सारा सप्रेस्ड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड स्टोर होता है। और जो लोग गुस्से में चुप हो जाते हैं वो दरअसल अपने शैडो सेल्फ को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि अंदर कितना डार्कनेस है, कितना डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है, और इसीलिए वो उसे कंट्रोल रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि एक बार निकल गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होंगे। वो आदमी ने कहा था, मेरे एक कॉलीग ने मेरे सामने मेरी इंसल्ट की, मीटिंग में सबके सामने। मैं चुप रह गया। लोगों ने सोचा
मैं डर गया, लेकिन अंदर मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये इंसान अब मेरी लाइफ में नहीं रहेगा। कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस प्रोफेशनली मैंने उसे कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। और 6 महीने बाद जब उसे मेरी ज़रूरत पड़ी और मैंने मना कर दिया, तब उसे समझ आया कि मेरी चुप्पी का मतलब क्या था। जब आप गुस्से में चुप हो जाते हैं, एक अजीब सी पावर मिलती है। आप ऑब्जर्व करते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, और मेंटली आप नोट कर रहे होते हैं सब कुछ, हर वर्ड, हर एक्शन। और ये इन्फॉर्मेशन बाद में बहुत काम आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस इंसान पर कितना ट्रस्ट करना है, किससे कितनी दूरी रखनी है और किसे कंप्लीटली कट ऑफ करना है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, अगर आप हर गुस्से को सप्रेस करते रहे, कभी एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये इंटरनली आपको खा जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज सब आएंगे। जंग भी कहते थे कि बैलेंस चाहिए, कभी कभी जब जरूरी हो तब अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कामली, मैच्योरली, विदाउट लूजिंग कंट्रोल। आपको अपने गुस्से का मास्टर बनना है, स्लेव नहीं। और एक और डार्क ट्रूथ, जो लोग गुस्से में चुप हो जाते हैं वो अक्सर पास्ट में बहुत हर्ट हुए होते हैं। उन्होंने अपने गुस्से को एक्सप्रेस किया होगा और देखा होगा कि कैसे रिलेशनशिप्स टूट गईं, कैसे लोगों ने उन्हें जज किया, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब नहीं, अब मैं अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं करूंगा, अब मैं चुप रहूंगा। और ये साइलेंस, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक शील्ड जो उन्हें और हर्ट होने से बचाती है। कार्ल जंग कहते थे, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है तो दरअसल वो हमारी किसी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर रहा होता है। और जो लोग चुप हो जाते हैं वो ये समझते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते सामने वाले पर, बल्कि इंटरनली देखते हैं कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, क्या मेरी प्रॉब्लम है। और इस सेल्फ अवेयरनेस से वो ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो अब फाइनल क्वेश्चन, क्या गुस्से में चुप होना सही है? जंग का आंसर होता डिपेंड्स। अगर आप चुप हो रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर आप चुप हो रहे हैं क्योंकि आप चूज कर रहे हैं, कंट्रोल में हैं, स्ट्रेटेजिकली डिसाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तब आप अपने इमोशंस के मास्टर हैं, स्लेव नहीं। याद रखिए, जो लोग गुस्से में चुप हो जाते हैं वो वीक नहीं हैं, वो सबसे स्ट्रांग हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे पावरफुल इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया है। उन्हें पता है कि वर्ड्स एक बार बोले तो वापस नहीं आते, रिलेशनशिप्स एक बार ब्रेक होती हैं तो इजीली फिक्स नहीं होती। कार्ल जंग ने कहा था, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। जब तक आप अपने अंदर नहीं देखेंगे, अपने गुस्से को, अपने ट्रिगर्स को, तब तक आप उनके स्लेव रहेंगे। तो अगली बार जब आप गुस्से में चुप हो जाएं तो खुद को वीक मत समझिए, समझिए कि आप इवॉल्व कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं। क्योंकि असली पावर चिल्लाने में नहीं, साइलेंस में है। असली स्ट्रेंथ दूसरों को हर्ट करने में नहीं, खुद को कंट्रोल करने में है। और असली मैच्योरिटी हर बात पर रिएक्ट करने में नहीं, चूज करने में है कि कब रिस्पॉन्ड करना है और कब बस चुप रहना है।